सुबह 2 घंटे का कम्यूट करती थी कॉलेज जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए 2 घंटे का कम्यूट होता था। स्नो नहीं भी पड़ रही लेकिन टेम्परेचर -20 -25 है। अच्छा, अपने घर वालों के साथ रहे हैं? हाँ। कभी घर से बाहर निकल के किसी अनजान व्यक्ति के साथ रहे? फिर आपको अपनी ग्रोसरीज वगैरह भी उस हिसाब से करनी पड़ती है, शेयरिंग में रह रहे। जॉब्स का इस टाइम तो सबको पता ही है भाई, कनाडा में बुरा हाल है। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए कनाडा गया था और ये कनाडा सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग है। टोटल 3 व्लॉग्स आएंगे इस कनाडा सीरीज़ के। सिर्फ 3 दिन के लिए क्यों गया था, इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है मेरा रूम, ये होटल है हॉलीडे इन, और भाई टायरिंग फ्लाइट थी। लुक एट द व्यू आउटसाइड, सुपर सनी क्लियर डे है आज। गर्मी बहुत हो रही है भाई इस टाइम, कनाडा में इतनी गर्मी शायद मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जो बाहर गर्मी है ना, अबाउट 28-29 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी आज। और तो प्लान ये है, सिस्टर आ रही है अभी शाम को, सिस्टर के साथ जाएंगे बाहर, घूमेंगे फिरेंगे और आपको दिखाएंगे बढ़िया व्लॉग। वो देखो सामने एयरक्राफ्ट आ रहा है लैंड होने के लिए, बहुत दूर है, पता नहीं लग रहा कौन सा एयरक्राफ्ट है। This is the CN Tower। वाओ कितना क्लियर दिख रहा है जूम होके, और है काफी दूर। लुक, आईफोन के कैमरे की क्वालिटी तो है भाई, मजा आता है व्लॉगिंग करने में इससे। तो भाई कल रूम की क्या हालत थी और अभी क्या हालत है देख लो जरा। इट्स बिकॉज ऑफ हर। शी इज माई सिस्टर शीतल फ्रॉम सडबरी। ये पिछले 9 साल से यहाँ रहती है, तो अभी सडबरी में रहती है फिलहाल। तो ये यहाँ आई थी पढ़ाई करने, नाउ शी इज PR। तो अभी घर से खाना भेजा मम्मी ने, तो चलते हैं पहले। यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं है, एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ पे माइक्रोवेव है, वहाँ पे चल के घर का खाना खाते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं घर से क्या लेके आया हूँ। तो चलो लेट्स गो। कमरे की हालत बहुत खराब है और फिर हम निकलने वाले हैं कहीं जाने के लिए। तो लो जी, आ गए हैं हम खाना गर्म करने, क्योंकि माइक्रोवेव यहाँ पे होता है जो हमारे रूम में नहीं है। तो ये देखो कटहल की सब्जी इसमें, और इसमें करेले अभी खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो कटहल, ये देखो करेले, कटहल इसमें है। सॉरी मैं थोड़ा जेट लैग में हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो चलो गर्म करते हैं और घर का खाना खाते हैं। बहुत टेस्टी। मैंने बनाया, नहीं बनाया, मैंने बनाया। ओके, तो घर का खाना खा के अब हम निकल चुके हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले जा रहे हैं बैरी। और ये मेरा जो होटल है ना, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही है, हॉलिडे इन। टिम हॉर्टन्स आए हैं ड्राइव थ्रू पे, और गर्मी, आई टेल यू आज गर्मी हो रही है यार जबरदस्त। Hi there, can I get a medium iced coffee with extra base and another medium iced coffee just regular? प्लान ये है, बैरी जाऊंगा। बैरी में मेरा कजन है, उसके पास गाड़ी है 1993 मॉडल, तो उसकी गाड़ी का ब्लॉग बनेगा। और तो एक बाइक भी है उसके पास, इट्स अ बिग बाइक, उसका भी ब्लॉग बनेगा, लेकिन वो इसमें कवर नहीं होगा। इसके आने वाले व्लॉग्स में, मतलब इसके बाद पहले गाड़ी का व्लॉग आएगा, उसके बाद बाइक का व्लॉग आएगा। तो इस व्लॉग में हम क्या बात करने वाले हैं, जो टाइटल में आपने देखा, जो थंबनेल में आपने देखा, क्या आपको कनाडा इस टाइम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो हम जानेंगे एक एक्सपर्ट से, जो कि मेरे साथ बैठी हैं, जो गाड़ी चला रही है। इसको 9 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो इसने देखा है पहले कनाडा कैसा था और अब कैसा है। तो शी विल टेल यू, आए या ना आए। लेकिन थोड़ी कैफीन चाहिए, क्योंकि मैं तो जेट लैग्ड हूँ, नींद आई नहीं रात को, 3 घंटे सोया। अब सुबह 5 बजे आँख खुल गई थी, 5 बजे से भी शायद पहले ही। मेरी कॉफी आपने गिरा दी रूम और रूम में कॉफी बनाई थी लेकिन वो गिर गई। तो अब कॉफी पी, कैफीन लेके फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। बताते हैं आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई टेल यू राइट नाउ, आपने जो भी डिसाइड किया है उसे कैंसिल मार दो। ये वीडियो देख के फिर दोबारा डिसाइड करना है। ओके, दिस इज द एक्स्ट्रा, थैंक यू वेरी मच। कनाडा's फेवरेट कॉफी। थैंक यू सो मच। यू टू। कौन से रास्ते से जाना है? एक रास्ता हाईवे वाला जो है उस पे ट्रैफिक है, और पर उस पे 1 घंटा लगेगा। अच्छा। और कंट्री साइड 24 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट कोई ट्रैफिक नहीं होएगा। वो भी तो कंट्री साइड से चलते हैं, उसका नजारा भी बढ़िया होगा ना, खेत वेत आएंगे रास्ते में, है ना। कंट्री साइड से चलते हैं। ओके डन। तो मैं ये लेने गया था,
अब ये आप सोच रहे होगे कि क्या है इसमें भाई, सुबह उठ के 9 पॉइंट्स लिखे हैं जो आपसे अभी डिस्कस करना, ये पेज ही रह गया था मेरा, इसके बिना मैं कैसे डिस्कस कर सकता, इसके बिना मैं कैसे डिस्कस करता। तो चलो कंट्री साइड से चलते हैं, मस्त खेत वेत आपको दिखाते हैं, घुमाते हैं आपको खेतों में, लेट्स गो। आज मेरे को वेदर अलर्ट आया हुआ था, AQI 8 पे है आज, अच्छा, बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर्स इन नॉर्दर्न ओंटारियो, ओ माय गॉड, और हीट वार्निंग भी आ रखी है। और मैंने my वेदर God. चेक करा तो वेदर इज अराउंड 29 डिग्रीज टुडे। 29 डिग्री पे हीट वार्निंग, ऐसे कैसे? 29 तो ये हमारे लिए बहुत गर्मी है, दिल्ली में प्लेजेंट होता है 29, मतलब अभी जो बारिशें पड़नी शुरू हो गई हैं तो ह्यूमिडिटी की वजह से 35 डिग्रीज फील्स लाइक 48 जा रहा है, और इससे पहले जून में तो 47 48 गया टेम्परेचर, और यहाँ 29 में हीट वार्निंग। और AQI 8 पे हमें अलर्ट आ रखा था कि इट्स वेरी हाई हेल्थ रिस्क। और मैंने न्यू दिल्ली का चेक करा कि वहाँ पे क्या है AQI, तो वहाँ पे आ रहा है 50 के आसपास आई गेस था, और उसके नीचे लिखा हुआ था सेटिस्फैक्टरी। तो वो भी 50 है क्योंकि बारिशें पड़ रही हैं रोज, इतनी बारिश पड़ रही है तो जाके 50 हुआ है, और 50 वहां पे सेटिस्फैक्टरी है, और यहाँ पे 8 हाई रिस्क है। 8 हो गया बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर, अदरवाइज कितना होता है? सडबरी में तो 1 के आसपास होता है, यूजुअली मैंने 1 ही देखा। माय गॉड यार, मतलब सांस कैसे लेते हो? ऐसा ही लगता है कि प्योर ऑक्सीजन जा रही है अंदर। हाँ, पता लगता है कुछ साफ साफ अंदर जा रहा है। My दिल्ली जाके God पता यार। चलता है कि कुछ और ही अंदर जा रहा है, धुआं अंदर जा रहा है। कितना फर्क है यार, कितना फर्क है। वो देखो सामने से एयरक्राफ्ट जा रहा है। और ये गाड़ी कौन सी है? Hyundai Tucson Tucson, 2017। alright, 2017 मॉडल Tucson, वेरी नाइस कार, आई लाइक इट। मैं ये ड्राइव करके ले जाऊंगा इंडिया। तो अगर आप आने वाले हो ना तो ये स्ट्रगल्स आपको फेस करनी पड़ेंगी जो मैं और मेरी सिस्टर अभी आपको बताने वाले हैं। 9 पॉइंट्स लिखे हमने, 9 टोटल। वो तो है ही, उसके अलावा तो और भी हो सकती है, लेकिन वो तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी, जो मेरी सिस्टर ने भी फेस की थी आके यहाँ पे, है ना? यस, बताना करी थी। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो तो यही है कि फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मैंने मूव हुई हूँ, जब मैं, और फॉर समबडी हुज नेवर लेफ्ट देयर हाउस, जिसने कभी अपना घर नहीं छोड़ा कि अकेले सिटी में नहीं कहीं, अपनी खुद की सिटी में नहीं कहीं ट्रैवल करे, उसके लिए, उस 19 ईयर ओल्ड के लिए वाज अ बिग डील कि आप एक नई कंट्री में अकेले मूव हो रहे हो, जहाँ पे आपकी कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नोन नहीं है। बट एक वो डिसीजन था कि ट्राई करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो बस सबसे बड़ी चीज तो यही थी। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यही होते हैं, जो यूजुअली 12th पास होते हैं इंडिया में, या फिर कॉलेज कई लोग गए होते हैं। बट वही एज इज द मेजर फैक्टर कि आप इतने मेच्योर नहीं होते उस टाइम पे, बट यू आर टेकिंग अ बिग स्टेप इन योर लाइफ। हाँ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी उम्र में घर से बाहर निकल के, इंडिया में आपने खुद ट्रैवल नहीं किया 12th तक, मतलब आप घर पे ही रहे मोस्टली, और सडनली आप एक ऐसी जगह पे आ गए, आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते, अनजान शहर है, पहली बार घर से बाहर निकले हो, तो मैनेज करना तो बहुत टफ हो जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं भी 17 साल का था जब मैं घर से निकला था। मैं लंदन गया था स्टडीज के लिए, और वहां जाके मेरे को एक हफ्ते में समझ आ गया था कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, अब मैं क्या करूँ। बट बताओ ना कि आगे तो मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। फिर भी मैंने 3.5 साल निकाल दिए। इंडिया और यहाँ के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे हमारी गर्मी होती थी, या विंटर तो बहुत कम ही होती है इंडिया में, बट यहाँ का एक्सट्रीम विंटर्स का जो वेदर है, उसमें आपके पास, बीइंग अ स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो आप बस पे ट्रैवल कर रहे हो। मैं जहाँ पे रहती थी, जब मैं शुरू में आई हूँ, तो मैं सुबह 2 घंटे का कम्यूट करती थी कॉलेज जाने के लिए, फिर वापस आने के लिए 2 घंटे का कम्यूट होता था मेरा। वेदर, इट कुड बी रेनिंग, इट कुड बी snowing, it could be hot, whatever it is. हॉट तो बहुत कम ही होता है। हॉट कम होता है, हाँ। मैं अगस्त में आई थी। आपको कॉलेज जाना है, बर्फ पड़ रही है, स्नो स्टॉर्म है बाहर, लेकिन इनके लिए नॉर्मल है। या तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज तो खुला है, क्लास तो चल रही है, इनके लिए तो नॉर्मल है स्नो स्टॉर्म आ रहा है, तो क्योंकि इनके पास गाड़ियां हैं, टीचर्स के पास गाड़ियां, यूनिवर्सिटी में सबके पास गाड़ियां हैं, लेकिन आपको जाना है बस पे, तो आपको जाना पड़ेगा। कभी होता है कि
क्लासेस कैंसिल कर देते हैं अगर बहुत एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म हो, बट छोटी मोटी स्नो पड़ रही है जो डेली पड़ती रहती है, उसमें इतना कुछ वो नहीं अगर होता। स्नो स्टॉर्म नहीं भी है, स्नो नहीं भी पड़ रही, लेकिन टेम्परेचर -20 -25 है, हाँ, तो वो इनके लिए नॉर्मल है। हाँ, तो उसमें आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज तो खुले वो होते आप हैं। खड़े रहो फिर बस स्टॉप पे, बस का वेट कर रहे हो -20 में, तो कैसा लगेगा आपको? नेक्स्ट स्ट्रगल ये है कि आपको अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, मतलब शुरू शुरू में अगर आप आ रहे हो तो यू माइट फाइंड अ फैमिली, लाइक आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिसके पास आप रह रहे हो या फ्रेंड्स के पास रह रहे हो। मैंने क्या किया था कि मैं जौन से कॉलेज में आ रही थी, मैंने उसका फेसबुक का पेज ढूंढ लिया था, तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो कनेक्ट हो गए एक दूसरे से कि हम सेम सेमेस्टर में जा रहे हैं। मेरी वो फ्रेंड बन गई थी, तो हमने अकोमोडेशन ढूंढ ली थी, एक बेसमेंट ढूंढ ली थी जिसमें हम दोनों शेयरिंग पे फिर रह रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि आप एक स्ट्रेंजर के साथ रह रहे हो जिसको आप उनकी डे आप रूटीन नहीं जानते उस बंदे की, आपको उनकी हैबिट्स नहीं पता, आपको नहीं पता कि उनका रहने का स्टाइल कैसा है कैसा नहीं है। और वो कभी रहे भी तो नहीं ना, हाँ, हमेशा अपने घर वालों के साथ रहे हैं। हाँ, कभी घर से बाहर निकल के किसी अनजान व्यक्ति के साथ रहे नहीं, अनजान और यहाँ व्यक्ति। पे आपको दिन रात उसके साथ रहना है, एक स्ट्रेंजर के साथ। और वो कहीं से भी हो सकता है इंडिया में, ये नहीं कि वो दिल्ली का ही हो, वो कहीं से, इंडिया इतना बड़ा है, वो इंडिया में कहीं से भी हो सकता है। उसका अपना कल्चर होगा, उसके अपने विचार होंगे, उसकी अपनी धाराएं होंगी। सबसे मोस्टली जो शेयरिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर अलग अलग जगहों से आप इंडिया के ही चाहे पर अलग अलग स्टेट से हो, तो फूड का बहुत वो होता है कि साउथ इंडियन फूड अलग बनता है, हमारा पंजाबियों का फूड अलग बनता है। साउथ इंडियन यूजुअली जैसे फिश वगैरह खाते हैं, तो उनके फूड की कई लोगों को स्मेल नहीं अच्छी लगती है, कुछ भी है, तो वो बहुत चीज़ एक होती है मेजर। और फिर आपको अपनी ग्रोसरीज वगैरह भी उस हिसाब से करनी पड़ती है क्योंकि आप शेयरिंग में रह रहे हो, तो आप हाँ यूजुअली लोग कर लेते हैं कि अपनी अपनी ग्रोसरी ले आए, पर कई लोग शेयर करके ग्रोसरी ले आते हैं और फिर अपना स्प्लिट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं जॉब्स। जॉब्स का इस टाइम तो सबको पता ही है भाई, कनाडा में बुरा हाल है, क्योंकि जनता बहुत आ चुकी है, स्टूडेंट बहुत आ गए हैं, तो जॉब मिलती नहीं है। आपका क्या विचार है इस पे? जॉब्स मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हाँ जॉब ढूंढना मुश्किल होता है। जॉब ऐसे नहीं है कि आप घर पे बैठे हुए हो और रेज्यूमेज अपने ईमेल करी जा रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। जॉब ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू लीव द हाउस, कि आपको फिजिकली जाके स्टोर्स में या जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे जाके आपको रेज्यूमेज देने चाहिए। जॉब मिल जाती है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जॉब मैं हमेशा आज की यही डेट में बोलती मिल हूँ, जाती है। मिल जाती है। आपको एक तरीका होता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अपने रेज्यूमे ईमेल कर दिए एंड दैट्स इट, दे जस्ट वेट फॉर एन आंसर टू कम बैक। पर आप उस चीज को फॉलो अप करो, 2 दिन बाद आप उनको कॉल करके पूछो कि हाँ जी मैंने आपको रेज्यूमे भेजा था, अगर कोई अपडेट है। अगर वो आपको सामने से ना भी कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो ओके, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि क्या चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकूँ, सो दैट मैं जब नेक्स्ट जगह पे अप्लाई करूँ तो मैं वो चीज़ यूज़ कर लूँ। एक तरीका होता है बात करने का, एक तरीका होता है किसी को मिलने का, बस वही चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। और यूजुअली जो लोग हायर कर रहे हैं उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स हैं, इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता, वर्क एक्सपीरियंस, बट वो एक क्वालिटीज़ ढूंढते हैं कि हाँ बंदा अच्छा बात करने में अच्छा होना चाहिए, उनको एक फील होना चाहिए कि हाँ हम इसको रखेंगे तो ये हार्ड वर्किंग होगा। जॉब मिल जाती है, बस ढूंढनी आनी चाहिए। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मेरी यहाँ आके जो फर्स्ट जॉब थी वो थी डोमिनोज में। मैंने बहुत पिज्जाज बनाए हैं। वाह। मेरी फर्स्ट जॉब डोमिनोज में थी। जो और मेरे को इंडिया में कभी बनाया था पिज्जा? नहीं, रोटी? इंडिया में कभी कोई जॉब ही नहीं करी थी, कभी कुछ नहीं करा था। रोटी घर पे हाँ कभी शौक से मैं बनाती होती थी, बट वही कभी काम आ गई यहाँ पे, पिज्जा डो हाँ की रोटी, रोटी के ऊपर चीज ही तो रखना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता था डोमिनोज में काम करना, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था पिज्जा बनाना। क्योंकि खाने को मिलता होगा। खाने को भी मिलता था, हाँ घर वही ले जाते थे बना के, बड़ा मजा आता होता था। उसके बाद मैंने डोमिनोज के बाद मैंने सिक्योरिटी का काम किया है। वो अलग ही एक स्ट्रगल था सिक्योरिटी का काम। मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होती हैं। मैंने कॉन्सियर्ज की तरह भी जॉब करी है, मतलब कि आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क पे हो,
वो एक अच्छे मतलब सिक्योरिटी में एक ठीक ठीक लेवल पे आती है। मैंने ऐसी सिक्योरिटी जॉब भी करी है जिसमें मैं एक ओपन ग्राउंड में, मेरा काम है कि मेरे को बस मेक श्योर करना है कि ये एक ओपन ग्राउंड है और इसके अंदर कोई नहीं आएगा, इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं रात के 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक वहां पे बैठी हुई हूँ ओपन ग्राउंड में। इट्स विंटर्स, यू वेयरिंग अ विंटर जैकेट, और मैं वहां पे बैठ के, आई एम जस्ट, माय जॉब इज टू मेक श्योर कि इस प्रॉपर्टी में कोई एंटर ना करे। मैंने वो भी करा हुआ है, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं कि मैं वो बस अकेली उसमें बैठी हुई हूँ। दैट्स अ स्ट्रगल कि आपके पास कोई चेयर नहीं है, आपके पास कोई कुछ नहीं है, आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, बस आप बैठे हुए हो ठंड में। इट्स अ जॉब दैट यू डूइंग। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जॉब नहीं मिलती तो खर्चा कैसे निकलेगा, कितने टाइम घर वालों से पैसे मंगवाते रहेंगे। और कुछ लोग सोच के आते हैं कि हम तो भाई फीस भी वहां जाके खुद से पे कर लेंगे, कमा लेंगे वहां जाके और फीस भी खुद से पे कर लेंगे। तो इस पे आपका क्या विचार है? मेरे को जो लगता है पर्सनली, इट्स माय ओपिनियन, कि मेरे को नहीं लगता कि आप बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे टाइम पे 20 आवर्स अ वीक अलाउड होता था स्टूडेंट्स को, अब 24 आवर्स अ वीक अलाउड है। मेरे को नहीं लगता कि आप बीइंग अ स्टूडेंट अपनी फीस निकाल सकते हो इन द राइट वेज। हाँ, अगर आप यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स टोटली अप टू यू, बट मुझे नहीं लगता कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए कि आप, ठीक है आप जॉब कर लोगे, आप पैसे कमा लोगे अपनी फीस के लिए, बट एट द सेम टाइम आपकी स्टडीज तो सफ़र करेंगी करेंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप पढ़ाई में भी अच्छे कर लो, अपने असाइनमेंट्स भी कर लो, एग्जाम्स में भी अच्छे कर लो, और आप जॉब पे भी जा रहे हो अपनी फीस निकालने के लिए। कई लोग करते भी हैं, हैट्स ऑफ टू देम, दे डू इट समहाउ। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप ना ही करो तो अच्छा है, कि अगर, क्योंकि आपकी स्टडीज सफ़र करेंगी तो आप फेल हो जाओगे तो आपको कोर्स रीटेक करने के लिए फिर उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा यही है कि भाई एक ही बारी में काम निपटा लो और ना बार बार उस चीज़ की फीस देनी पड़े, तो अच्छा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है होम सिकनेस। जब हम कभी घर से बाहर निकले नहीं, कहीं जाके अलग से रहे नहीं बिना पेरेंट्स के, और एकदम से यहाँ आके कंट्री में रहना पड़ेगा, तो होम सिकनेस तो होगी। तो उससे कैसे कोप अप किया जाए? होम सिकनेस वो से देखो अंकल स्कूटी चला रहे हैं, अंकल इंडिया से लाए क्या स्कूटी, और ये उससे लेके गए हैं, पेडेस्ट्रियन वे से लेके गए हैं हाँ, स्कूटी। क्यों, ऐसा क्यों? वो इलेक्ट्रिक स्कूटर होएगा ना, वो प्रॉपर मोटर बाइक या वो कुछ नहीं तो है ना। पेडेस्ट्रियन वे पे चला सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। सरदार जी अंकल देखा आपने, और पता नहीं रिकॉर्ड हो पाया नहीं, वो जेब्रा क्रॉसिंग से वो स्कूटी लेके जा रहे थे। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? होम सिकनेस। होम सिकनेस होती है, ऑब्वियसली होती है। आप उठ के कहीं नई कंट्री में जाके बैठ गए हो, ऑब्वियसली आपको होम सिकनेस होती है, बट उससे डील करने का यही होता है कि आप बिजी फ्रेंड्स के साथ रहो, पार्टी फ्रेंड्स करो। के साथ। हाँ, जैसे होम सिकनेस मेजरली कब आपको फील होता है, कोई फेस्टिवल होता है ना, जैसे इंडिया में दिवाली वगैरह होती थी, या आपका खुद का बर्थडे है, या फैमिली में किसी का बर्थडे, आपको पता है कि सेलिब्रेशन हो रही है, किसी की शादी है, ऐसे मोमेंट्स पे ही होता है मेजरली कि आपको होता है यू फील लेफ्ट आउट। बट उन चीज़ों में ही फिर आपके फ्रेंड्स काम आते हैं कि भाई उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, उनके साथ बातें बातें मार लो, उनके साथ बाहर घूमने चले जाओ, तो यू फील बेटर। यही इलाज हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि आप हर फंक्शन पे, हर शादी पे इंडिया जा पाओ, वो तो अनलेस यू हैव स्टाफ टिकट। unless like me, if you have staff ticket, but हर बारी possible नहीं है obviously, even with the staff ticket हर बारी possible नहीं है। I miss a lot of functions, family functions and events, so it's okay, it's a part of life. you are you cannot be everywhere, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, is the motto of the life right now. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंडिया में भाई लड़के तो खाना वाना बनाते नहीं है, कभी किचन में घुसते नहीं है, फिर यहाँ आके खाना कैसे बनाएंगे? अकेले रहेंगे तो खाएंगे क्या? यहाँ मेड तो रख नहीं सकते खाना बनाने के लिए, कैसे खाना बनाना है, कैसे खाना है? लड़के क्या, इवन लड़कियों को नहीं आता, आजकल की लड़कियों को। जब तो फिर सिर पे पड़ती है ना तो सब कुछ आ जाता है, फिर YouTube काम आता है, फिर मम्मी की हाँ, वीडियो और कॉल्स याद मैंने आती हैं। मैंने इतने पराठे बनाए लंदन में, हाँ बढ़िया। मेरे तो पराठे ऐसे फूलने लगे थे, रोटी छोड़ो, मेरे तो पराठे फूलते थे ऐसे, इतने जबरदस्त बनाता था मैं। हाँ, तो फिर जब करना पड़ता है फिर सब कुछ आ जाता है। पर टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, हाँ।
कई तो लोग तब तक टिफिन क्या करें, क्या खाएं? टिफिन लगवा लो, फिर यही हो अच्छा, सकता है। टिफिन सर्विस है यहाँ पे? टिफिन सर्विसेज बहुत कॉमन हो गई हैं अब तो, हर जगह पे मिल जाती हैं। सडबरी में भी शुरू हो गई हैं बहुत सारी अब तो। तो उसका टिफिन क्या प्राइस सर्विसेज, रहता है? उसका प्राइस आई गेस यू अराउंड $200 अ मंथ आई थिंक। मैंने कभी लगवाया नहीं है, मैंने सुना ही है लोगों से, मैंने कभी लगवाया नहीं, मैंने कभी यूज नहीं करा। अच्छा, आई गेस टोरंटो साइड थोड़ा सस्ता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे हैं यहाँ पे तो, सॉरी। बट सडबरी में भी शुरू हो गया जो आई थिंक अराउंड $200 है, जिसमें आपको डेली टिफिन मिलता है। आई गेस संडे को नहीं मिलता सिर्फ, बट जो आपको टिफिन मिलता है डेली, उसमें आपकी 2 या 3 सब्जियां होती हैं, रोटी मल्टीपल, मतलब पता नहीं 8-10 रोटियां होती हैं, राइस होते हैं, तो मतलब आपकी 2 टाइम की मील निकल जाती है उसमें से बेसिकली। ऑलराइट। तो अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। इतने लोग शिफ्ट हो गए, आंटियां यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, उन्होंने खोल लिया भाई ये सर्विसेज, खाना आपको घर पे मिल जाएगा। बट वही है ना कि आप $200 हाँ दे मतलब रहे वो तो हो आप सेव कर टिफिन के सकते लिए, हो ना, आप ग्रोसरी उसी अगर में ही खुद आप, ला के आप हाँ, खुद बना रहे हो तो वो आपका सेविंग है, लेकिन उसके लिए आपको खाना बनाना आना चाहिए ना, खाना, और आपके पास टाइम भी होना चाहिए टाइम होना बनाने का। चाहिए, सबसे बड़ी बात। हाँ। क्योंकि जो टिफिन सर्विसेज बहुत कम है जो एक्चुअल अच्छा फूड देती हैं। कई लोग वही करते हैं कि कल की जो सब्जी बची हुई है वो आज के टिफिन में डाल दी, वो रोटियां जैसी मर्जी बनी है, चाहे मोटी बनी है, जैसी मर्जी बनी है, उठा के बच्चों को डाल दी। तो पता कई, चला वो बंदा भी यूट्यूब से देख देख के रोटी हाँ बना के हो भेज सकता रहा है, क्यों नहीं हो सकता। खुद पैसे कमाने के लिए। हाँ उसका हाथ साफ हो गया, 10 बंदों को रोटी भेज दी, नेक्स्ट वीक से फिर अच्छी आएगी। तो इससे अच्छा तो यही है कि थोड़ी सी अपनी ग्रोसरी ले आओ थोड़ी थोड़ी करके, और घर पे बना लो धीरे धीरे करके, टाइम निकाल लो आधा 1 घंटा दिन का, तो हाँ। एटलीस्ट आपको पता है कि आप खुद का बना हुआ खा रहे हो और फ्रेश खा रहे हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, स्पाइसी नॉट स्पाइसी, जो मर्जी। ये सामने गाड़ी देखो, कलर देखो इस गाड़ी का, अच्छा लग रहा है ना? कौन सी गाड़ी है ये? वो वाली कि हाँ, ये किया वाली? नहीं फिएट, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। आगे चली गई, अच्छी लग रही थी। मेरे को लग रहा था यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, यहाँ पे तो ट्रैफिक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपके कॉलेजेस दूर दूर होते हैं, घर आपको पता नहीं कहाँ मिले। आपने सस्ता लेना है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी एरिया से थोड़ा दूर मिलेगा, तभी आप थोड़े सस्ते में रह पाओगे। पास की प्रॉपर्टीज और महंगी होती, तो कम्यूट करना इज अ बिग टास्क। आके आप पहले गाड़ी नहीं ले सकते। नहीं, हमने बात की थी विंटर की, हार्श वेदर की बात की थी हमने। अच्छा। ये हम बात कर रहे हैं कम्यूटिंग, कि आप डे टू डे कम्यूट कैसे करोगे। तो उस कम्यूटिंग में आपको बस से ही जाना पड़ेगा, राइट? यहाँ सबसे पहले आके तो आपको बस से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि बस सर्विसेज ऐसे नहीं है जैसे दिल्ली में एक के पीछे एक बस आ रही है, ऐसा नहीं है। टाइमिंग है बस की, और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपका कॉलेज किसी ऐसे प्रोविंस में है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है, तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, तो ट्रैवल हो सकता है आपका 1 घंटा दूर हो कॉलेज, 2 घंटा दूर हो, तो आपको कम्यूटिंग में भी आपको चैलेंज आने वाला है। 2 घंटे जाना, फिर 2 घंटे आना, 4 घंटे तो इसी में चले गए। फिर उसमें आपको बस की वेट भी करनी है, बस स्टैंड पे खड़े होके। फिर ऊपर से वो हार्श वेदर वाला भी सीन आ रहा था कि वो हार्श वेदर में खड़े होना है, और वो बस स्टैंड भी आपके घर से कितना दूर होगा वो भी नहीं पता, और वहाँ जहाँ आपको बस छोड़ेगी वहाँ से आपका कॉलेज कितना दूर होगा वो भी नहीं पता। तो वो विंटर में बहुत चैलेंजिंग हो रहा था कम्यूट करना। Am I right? यस। Okay. समर्स में इतना पता नहीं लगता है कि हाँ अच्छे वेदर में आप चलते फिरते जा रहे हो, आराम से चल के चले हवा जाओगे। चल रही है। -20 में वो चलना तो भाई बट वो वो तो हालत हवा खराब। जब -20 में चलती है तो फिर हवा हाँ, जान निकाल देती है। हाँ, कि आप जितना मर्जी ड्रेसअप हो जाओ, आपका फेस तो कवर नहीं हाँ, होगा ना, तो वो आंखों से देख के तो चलोगे। हाँ, तो बस वो बड़ा फेस सारा मुश्किल होता फ्रीज हो जाता है ना, है। आप बोल फेस सकते हो। वो तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब मैं विंटर्स में यहाँ आया था, बाहर घूम रहे थे हम, तो भाई सांस लेने के लिए आपको नाक भी बाहर निकालना पड़ेगा मफलर से। तो लिटरली जो एरिया एक्सपोज होता है ना वो फ्रीज हो रहा है। मुंह ऐसे बात करते हुए मुंह नहीं हिलता, इतना ज्यादा मसल्स फ्रीज हो जाती है। सामने नज़ारा देखो, थोड़ा बाहर आ गए, कंट्री साइड आ गया, दोनों तरफ जंगल जंगल है।
मेन हाईवे नहीं लिया हमने, कंट्री साइड लिया ताकि ट्रैफिक कम मिले, लेकिन यहाँ भी ट्रैफिक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि रीलोकेट करना पीआर लेने के लिए। आपने स्टडी कर ली, सब कुछ कर लिया, एक शहर में रह लिए, 2-3 साल निकाल दिया आपने, उसके बाद जब पीआर की बारी आई तो भाई कनाडा गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे तो टाइम लगेगा पीआर में, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं, बहुत एप्लीकेशन है। अब किसी ऐसी स्टेट में जाओ, ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे लोग कम है, तो वहाँ आपको जल्दी मिल जाएगी पीआर। हाँ, तो मैंने स्टडीज कंप्लीट करके वर्क परमिट लेके मैं नोवा स्कोशिया मूव हुई थी। पहले मैं टोरंटो में थी, फिर मैं नोवा स्कोशिया मूव हुई, जो कि अपने आप में एक फिर से एक स्ट्रगल, एक चैलेंज आ जाता है कि हाँ, नई जगह का दोबारा नई जगह का हाँ, चैलेंज, इतना टाइम यहाँ पे रह के भी फिर से वो चैलेंज फेस करो। हाँ, क्योंकि टोरंटो में, ओंटारियो में तो बहुत मुश्किल हो रखा है पीआर का सीन। मेरे टाइम पे भी वही था कि मुश्किल होता था, कुछ पता नहीं था कि पीआर होगी नहीं होगी। बाकी प्रोविंसेस में थोड़ा इजी था, तो मैंने नोवा स्कोशिया चूज़ किया। वहाँ पे हैलिफैक्स में, वहाँ पे मैंने जॉब करी थी रेस्टोरेंट में, किचन में। तो उस कैटेगरी में तब पीआर होती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं रही हूँ कुछ 3-3.5 साल। अच्छा, तो वो शेफ की कैटेगरी में पीआर थी इसलिए शेफ बन गए। काम आए चाहे ना आए, काम वो सीख लेंगे। हाँ, वो बात की बात है, क्योंकि स्टडी के बाद आपको फोकस होता है कि वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट आते ही फिर आपको होता है कि अब ढूंढो कि पीआर कहाँ से होएगी। ओए मिनी कूपर जा रही सामने, लोग कितनी प्यारी लग रही है यार मिनी कूपर, मैं कब लूंगा, मेरे को लेनी है यार मिनी कूपर, कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, फिर आगे? फिर आपका फोकस बस यही होता है कि ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें पीआर हो जाए, और उसमें भी गारंटी नहीं होती, आपको नहीं पता कब जाके रूल्स चेंज हो जाए कि आप हाँ, 1 साल से किसी एक कैटेगरी अब में, तो ये स्किल वाली जॉब नहीं है, हाँ, अब कोई आप वो कैटेगरी में काम क्राइटेरिया कर रहे चेंज हो गया, तो अब वो कुछ और करो। कभी भी बंद हो सकता है। तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड और होप फॉर द बेस्ट कि आप जो और अब काम तो कर सिर्फ रहे हो। स्किल्ड लेबर को ही मिल रही है ना पीआर, स्किल्ड मतलब स्किल्ड वर्कर्स को ही पीआर है अब तो, है ना। कुछ ये कुछ बिजनेस स्टडीज कैटेगरीज वगैरह हैं, ये सब इनको तो नहीं, छोड़ दिया ना ये पीआर, सब ये कुछ तो ड्रॉप रह कर गया। दिया। मतलब आप जो किताबों वाली पढ़ाई होती है ना, अगर आप सिर्फ वो कर रहे हो आपको पीआर नहीं मिलेगी कभी भी। हाथ से करने वाला जो स्किल वाली जॉब है ना, आपको वो काम आना चाहिए, तभी पीआर है यहाँ पे, क्योंकि वही तो चाहिए यहाँ पे। लेबर इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि हाथ से काम करने वाले लोग ही नहीं है, लेबर ही नहीं है यहाँ पे, और प्लम्बर वगैरह ये सब चाहिए। ये कोर्स कर लो, प्लम्बिंग का कोर्स कर लो, मिस्त्री बन प्रोफेशनल्स जाओ। चाहिए हाँ, इनको कि मिस्त्री बन जाओ, पीआर हो जाएगी। प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, टीचर्स हो गए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हो गए, ऐसे प्रोफेशंस इनको चाहिए कि लोग लें, क्योंकि वो वाली कैटेगरीज हैं जो इनको चाहिए। पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स हो गए, यहाँ पे एल्डरली बहुत है, तो उनकी टेक केयर के लिए इनको पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स चाहिए होते हैं। ऐसी कैटेगरीज में आपको जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो उनकी उस चीज़ की पढ़ाई भी अलग होती है, ये नहीं कि आप ये बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह लेके आ जाओ तो आप ये जॉब्स कर लोगे, नहीं, उसकी पढ़ाई आपको पहले अलग से करनी पड़ेगी। ये सामने रोड देखियो, वो ऊपर की तरफ जा रही है ना रोड सामने, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर को जा रही है, वो इतनी खड़ी है रोड, जैसे पहाड़ चढ़ रही हो, ऐसे क्यों है? सीधी रोड क्यों है? नीचे भी तो आ रहे हैं पहाड़ से, फिर आगे ऊपर चढ़ेंगे। हाँ, और जब चढ़ रहे होंगे तब नॉर्मल लगेगा, तब नहीं लगेगा कि ऐसे ऊपर को चढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं। स्ट्रगल ये तो है ही, ये तो मिनिमम बेयर मिनिमम है बहुत ये ज्यादा। तो सब तो आपको स्ट्रगल फेस करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा तो आओगे तो वो तो फिर रोज का कुछ ना कुछ नाटक चलता ही रहेगा। पर्सनल स्ट्रगल्स जो आपके चलते रहेंगे वो तो हाँ, वो अलग तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। वो तो ये तो कॉमन है, ये तो सबको फेस करनी ही पड़ेगी, अनलेस आप बहुत सारे डॉलर लेके आ रहे हो, जेब भर के ला रहे हो नोटों से, आते आप रोड टैक्सी में जा रहे हो, कॉलेज टैक्सी में जा रहे हो। मैं सबसे बड़ी चीज तो यही रेकमेंड करती हूँ सबको कि आप फीस निकालने पे अपना ध्यान मत दो। आप तभी आओ अगर आपको पता है कि आपके पीछे फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो आपकी मतलब फीस के पैसे तो होने चाहिए आपके पास। हाँ, आपकी फीस, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर दे। उसके अलावा आप $1 भी घर से मत मंगवाओ।
आपके जो खुद के एक्सपेंसेस हैं, आपका रेंट है, आपकी ग्रोसरी है, आपकी जो भी है, आपने खुद के लिए शॉपिंग करनी है, जो भी करना है, आप कोशिश करो कि आप जो जॉब कर रहे हो आप उसमें से वो वाले खर्चे निकाल लो अपने, कि आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई और एडिशनल स्ट्रेस ना हो। उनको पता है कि हमने इसकी फीस भेजनी है तो हम फीस ही भेज रहे हैं, इसके सिवा इस बंदे ने कभी हमसे एक्स्ट्रा $500 भेज दो, $1000 भेज दो वाला काम नहीं करा। तो आई गेस वो ही एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है पेरेंट्स को कि हाँ बच्चा हमारा अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, हम उसकी स्टडीज के लिए पे कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। तो अब ये वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हो क्या करना है आपको। हमारा काम था आपको स्ट्रगल्स के बारे में बताना, जो हमने बता दिया। अब मर्जी आपकी है, आना है आओ, नहीं आना मत आओ, खसमानो खाओ। तो ये वीडियो यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वही गाड़ी वाली 1993 मॉडल मर्सिडीज, वो भी जरूर देखना। थोड़ी सी ग्लिम्स मैं आपको दे देता हूँ इसमें एंड में, और उसके बाद आएगी वो उसकी बाइक की वीडियो। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय। ये कंट्री साइड के नज़ारे ले लो थोड़े से। लुक एट द क्लियर स्काई हेयर। AQI बहुत लो है लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग हाई है, हेल्थ रिस्क है। ठीक है, गवर्नमेंट को जैसा ठीक लगे, हम क्या ही बोल सकते हैं। ओए हो, इधर देखो खेत। वाह, मैं पंजाब में आ गया क्या? इतने जबरदस्त खेत आ गए यहाँ आगे पे। और भी अच्छे अच्छे आएंगे, अभी ये तो ऐसे ही है ना। अच्छा, आगे बहुत सुंदर सुंदर फार्म्स और वो सब आते हैं। ठीक है, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। ये चलो देखो फिर। इस side। और ये देखो, ये गेहूं है क्या? या Wow, so beautiful. Okay, then I'll see you soon in the next one. Bye bye. Take Bye. care.